हेलो स्टूडेंट्स, तो नीट एग्जाम को लेके जो एनएमसी ने जो नोटिस भेजा है आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो एनएमसी की तरफ से नीट के पर नोटिस आया हुआ है हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्यों एनएमसी ने ये नोटिस आपको भेजा है और क्यों इस पे इतना स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाने वाली है, तो आज की वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या हुआ था वो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्यों एनएमसी ने ये डिसीजन लिया है और कौन सा डिसीजन है वो भी मैं बताऊंगी। तो चलो हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो नीट की एग्जाम जो है जो हुई थी, अभी नीट के एग्जाम तो मतलब कि अभी इस साल से तो नहीं है। नीट की एग्जाम 2013 में लेने का ऐसा चला हुआ था, लेकिन 2013 में वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये सब कुछ मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन जो नीट की एग्जाम का जो अभी कल ही नोटिफिकेशन आया हुआ है कि जो एनएमसी ने है वो डिसीजन लिया हुआ है कि 2 एंड 3 मई को जो है वो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स का जो भी मतलब कि उनको छुट्टी है वो कैंसिल की गई है। तो इतना स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों लिया गया है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो 2024 के अंदर जो नीट की एग्जाम हुई थी उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर मैं नोटिस में क्या बताया गया है ये भी आपको बताऊंगी डिटेल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप देख लो। देखो यहाँ पे कि जो 2024 में नीट की एग्जाम हुई थी वहां पे बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ था। तो वो क्या हुआ था जिसकी वजह से आज जो एनएमसी ने ये नोटिस जारी किया है। तो देखो स्टूडेंट्स, जो नीट की एग्जाम है 2024 में हुई थी, तो अगर हम 11 मई की न्यूज देखेंगे, मतलब कि 2024 के 11 मई 2024 की अगर हम रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि नीट के अंदर 2024 के अंदर जो एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी, नीट की जो एनटीए कंडक्ट करवाता है, तो नीट के एग्जाम जो कंडक्ट कराई गई थी 2024 में, तो वो 2 और 3 मई को ही एग्जाम्स होते हैं नीट के। ये हर बार की फिक्स डेट ही होती है, 3 मई को ही एग्जाम होते हैं। तो 11 मई की ये अपडेट है, मतलब कि 2024 के 11 मई की ये रिपोर्ट है कि बिहार के जो है 13 लोगों को जो है यहाँ पे पुलिस ने अरेस्ट किया था। किसके जुर्म में? पेपर लीक करने के जुर्म में। नीट का पेपर लीक करने के जुर्म में बिहार की जो पुलिस है उन्होंने कितने पर्सन्स को, 13 लाख पर्सन्स को जो है यहाँ पे अरेस्ट किया हुआ था। वो लोग क्या कर रहे थे, 30 to 50 लाख एक पेपर लीक करने का जो है वहां पे चार्ज ले रहे थे। तो ये 11 मई की रिपोर्ट है। उसके बाद अगर और एक रिपोर्ट थी जो 10 मई की थी, 10 मई 2024 की। तो और एक रिपोर्ट को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है 10 लाख चार्जेस किए जा रहे थे। तो ये भी जो है पेपर लीक करने के 10 लाख चार्जेस वहां पे किए जा रहे थे। ये 10 मई की रिपोर्ट है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर रिपोर्ट सामने आती है कि यहाँ पे 41 पेपर्स लीक हुए थे। नीट के जो है 41 पेपर्स लीक हुए थे, जिसके अंदर 1.4 करोड़ जो है जॉब से उनको हाथ धोना पड़ा था लोगों को। तो जॉब सीकर्स को उनकी जॉब से हाथ धोना पड़ा था। तो ये जो है 5 साल से, मतलब कि 2024 में ही नहीं, ये पूरा जो है रिपोर्ट निकाला गया था पूरे 5 साल का। तो वहां पे 1.4 करोड़ जॉब सीकर्स को है जो अपनी जॉब से जो है वो हाथ धोना पड़ा था। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे जब रिजल्ट आया था, मतलब कि 2024 नीट के एग्जाम का जो रिजल्ट आया हुआ था, कब आया हुआ था? 2024 में 4 जून को रिजल्ट आया हुआ था। तो एक्चुअली हुआ क्या था, देखो रिजल्ट में नीट की एग्जाम जो होती है वो होती है 720 मार्क्स की, ठीक है। और यहाँ पे देखो जब इसका सर्वे किया गया तो 3 स्टूडेंट्स को 720 में के 720 मार्क्स मिले हुए थे। कितने? 720 में के 720 मार्क्स। जब 2022 और 23 में एग्जाम हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग हर साल एक बच्चे को 720 में के 720 या 2 बच्चों को मिलते थे। लेकिन 2024 के अंदर 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिसे आउट ऑफ 720 आउट ऑफ मतलब कि 720 में से 720 मार्क्स उसको मिले थे। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो स्टूडेंट्स थे, 3 स्टूडेंट्स, वो एक ही सेंटर के थे, मतलब कि अलग अलग सेंटर से भी नहीं, उस एक ही सेंटर के थे ये तीनों स्टूडेंट्स। और उनमें से फिर एक रिपोर्ट में आता है कि यहाँ पे कुछ बच्चों को 718 और कुछ बच्चों को मिले हैं मार्क्स 719, जो कि टेक्निकली नीट के एग्जाम में पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि नीट के एग्जाम में आपको पता होगा कि करेक्ट आंसर लिखने पे +4 मार्क्स और रॉन्ग आंसर होने पे -4 मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरीके के मार्क्स 718 और 719 मिलना टेक्निकली नीट के एग्जाम में ये मार्क्स नहीं मिलते। तो ऐसे मार्क्स जिन स्टूडेंट्स को आए हुए थे वो भी जो है इसी सेंटर से थे। तो ये मामला हुआ था रिजल्ट आने के बाद का। तो ये सारी चीजों को जो है अभी गवर्नमेंट ने तब एनालिसिस किया। फिर उसके बाद देखो अभी जो नोटिस जारी हुआ है वो भी मैं बताती हूँ आपको। तो 2013 के अंदर सबसे पहले नीट कब से स्टार्ट हुई थी, तो नीट जो है 2013 के अंदर नोटिस आया कि नीट अगर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है तो ये एग्जाम देनी पड़ेगी, जिसका नाम जो है नीट, ये एग्जाम देनी पड़ेगी। लेकिन इसको कौन कंडक्ट कराएगा ये तब कुछ फिक्स्ड नहीं था। तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स जो है इंडिया के, उन्होंने इसका मतलब इसको सपोर्ट नहीं किया, वो इसके अपोजिट में थे कि ये एग्जाम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसको अप्रूवल मिला। 2013 में नीट की एग्जाम स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन कुछ स्टेट ने इसको अपोजिशन दिया, तो इसीलिए जो है ये एग्जाम 2013 में स्टार्ट नहीं हुई। फिर कुछ 3 साल के बाद पहला एग्जाम जो नीट का हुआ वो 2016 में हुआ। तो नीट का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो 2016 में हुआ। तो 2016 में जो नीट का अटेम्प्ट हुआ फर्स्ट, तो उसे सीबीएसई कंडक्ट करती थी। तो सीबीएसई जो कंडक्ट करती थी, सीबीएसई ने 3 साल उसको कंडक्ट किया। फिर उसके बाद जो है नीट 2019 में जो हुई, वहां से फिर इसका जिम्मा जो है वो एनटीए ने ले लिया। तो अभी भी जो है एनटीए ही इसको चलाती है। मतलब कि ये जो सब 2024 नीट का जो भी रिजल्ट का सब हुआ था तब भी एनटीए ही ये कंडक्ट करवाती थी। लेकिन अभी जो है एनटीए ने इसके रूल्स को बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया है, क्योंकि ये चीजें 2024 में हुई थी। इसीलिए एक बच्चा 16-17 साल का बच्चा अगर 2 साल अपने पूरे पढ़ाई में जान झोंक देता है 11th एंड 12th, तो 2 साल पूरे वो 24 महीने स्टडी करता है। कुछ बच्चों के मतलब कि थोड़े बच्चे ऐसे भी होते हैं जो गैप लेकर एग्जाम दे रहे होते हैं, तो वो बच्चा इतने परेशानियों से जूझता है। तो जब 4 जून को रिजल्ट लगा तो बहुत सारे पेरेंट्स जो है इन्होंने कंप्लेंट की है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए वापस। इसीलिए जो है इस सब मुद्दों को नजर में रखते हुए, ध्यान रखते हुए एनटीए ने अभी एक नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको 2nd एंड 3rd मई 2026 में छुट्टी नहीं दी जाएगी, क्योंकि 3rd मई को नीट का एग्जाम होने वाला है। तो क्या हुआ था कि नीट के एग्जाम हमें उतना डिटेल में जो है चीजें बताई नहीं जाती, कि एग्जैक्ट जो होता है वो चीजें सामने नहीं आती, लेकिन जो इसको जो कंडक्ट करते हैं उनको सारी चीजें पता होती है कि स्कैम कहाँ हुआ था, क्या हुआ था। इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। तो कहीं ना कहीं उनको पता होगा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल कॉलेज के, तो ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे, इस चीटिंग के अंदर। तो इसीलिए एनटीए ने जो है ये डिसीजन लिया है कि 2nd एंड 3rd मई को जो अभी नीट के एग्जाम होने वाली है, तब कोई भी मेडिकल स्टूडेंट्स को छुट्टी नहीं मिलेगी। अब आप बोलोगे कि नीट के एग्जाम और मेडिकल स्टूडेंट का क्या कनेक्शन है, तो देखो नीट के एग्जाम जो बच्चे ऐसे हैं, मतलब कि कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो बच्चे पेपर नहीं लिख पाते, क्योंकि नीट का जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता, पेन एंड पेपर की मोड में होता है। तो जो पेन एंड पेपर की मोड में एग्जाम होता है, तो कुछ बच्चे जो है पेपर लिखने की मतलब कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो पेपर लिखना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे बच्चों को उनके साथ एक जोड़ीदार भेजा जाता है जो उनका पेपर लिख सकता है। तो इस टाइम में कुछ ऐसे चीटिंग्स हुए थे, जैसे कि एनटीए को ऐसा डाउट है कि ऐसा कोई ना करे, कि मतलब कि क्या हुआ था कि कुछ भी झूठे मतलब के मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह बनाकर जो है ये चीटिंग्स हुई हैं, तो ये चीजें वापस ना हो, ऐसा कुछ ना हो। इसीलिए एनटीए ने डिसीजन लिया है कि जो भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको छुट्टी नहीं दी जाएगी 2nd एंड 3rd मई को। तो वो जो है मतलब कि अभी 2026 का आपका जो एग्जाम होगा, इसमें वो स्टूडेंट्स कुछ इन्वॉल्व ना हो इस टाइप की चीजों में, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हुई थी कि वो जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ऑलरेडी नीट एग्जाम क्रैक किया हुआ है, जो मेडिकल साइड पढ़ाई कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स ने जो अभी 2024 में नीट के एग्जाम दिए हुए थे उनकी हेल्प की हुई थी। तो इन चीजों की वजह से उनकी 2nd एंड 3rd मई की छुट्टी जो है वो कैंसिल, मतलब कि छुट्टी उनको लेना ही
उनका कैंसिल करवाया गया है, उनकी कुछ भी केसेस हो उनको छुट्टी नहीं मिलने वाली है। तो ये सब चीजें एनटीए ने फिर इसका डिसीजन लिया है अभी 2026 के लिए। तो इस साल जो है एनटीए ने जो चीटिंग के मामले हुए थे 2024 में उसको रोकने की पूरी कोशिश की है। तो इसीलिए एनटीए का जो है ये नोटिस आया हुआ है। इसके ऊपर नोटिस क्या आया हुआ है डिटेल वीडियो भी मैंने बना के चैनल पे अपलोड की है, आप चाहे तो जाके उसको भी देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।